नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के उस झगड़े का जिसने एक पार्टी की रंगत को खराब कर दिया। संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा 70 और 80 के दशक के टॉप एक्टर्स में से एक हुआ करते थे। बॉलीवुड में दोनों का एक अलग रुतबा था और दोनों ही अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए मशहूर थे। हर बड़ी पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान उस दौर में शिरकत किया करते थे। ये वो दौर था और दोनों बड़े अभिनेता थे। और एक रोज ऐसी ही एक पार्टी के दौरान दोनों के बीच तगड़ी झड़प हो गई, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर संजय खान के घर के बाहर कहते हैं गोलियां तक चलवा दी थीं। आखिर क्या हुआ था दोनों के बीच? इस बात का खुलासा सीनियर एक्टर रंजीत ने हाल के दिनों में अपने एक इंटरव्यू में किया है। और इस बातचीत में रंजीत ने कहा कि किसी सोशलाइट जगह पर एक पार्टी रखी गई थी जिसमें मुझे जाना था। संजय खान, जीनत अमान, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग वहां पर मौजूद थे। ये वो दौर था जब संजय का काम अच्छा नहीं चल रहा था। जीनत अमान के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ था। वो उनके साथ उनकी एक फिल्म में काम कर रही थी और उनके लिए उनके फाइनेंस का भी ख्याल रखती थी। उन दिनों उन दोनों के बीच खूब जमती थी। रंजीत बताते हैं कि वो खुद इस पार्टी में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से इस बारे में पूरी कहानी सुनी थी जो वाकये के दौरान पार्टी में मौजूद था। रंजीत बताते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने संजय खान के मजाक मजाक में गाल खींचे और जो संजय खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर इसके बाद संजय खान ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक थप्पड़ मार दिया सबके सामने। और जिसने भी देखा पार्टी में वो सन्न रह गया बिल्कुल कि अरे ये क्या हुआ। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई। रीना रॉय जो उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिलेशनशिप में थीं, दोनों की प्रेम कहानियों के चर्चे थे, वो उस पार्टी में मौजूद थीं और वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से से तमतमा गई। संजय खान ने उनसे भी लड़ाई की। चीजें आगे बढ़ गईं और फिर संजय ने कहा कि अगर तुम इससे डील करना चाहते हो तो बाहर मिलते हैं, पार्टी क्यों खराब करनी। अब पार्टी तो खराब हो गई थी। खैर, पूरा गैंग पार्टी को छोड़कर रंजीत के घर पहुंच गया। रंजीत का घर उन दिनों सभी के लिए खुला रहता था, सभी लोगों के लिए जो बॉलीवुड के थे। चूंकि अकेले रहते थे और फैमिली उनकी दिल्ली में रहती थी, सब माँ पिताजी, तो सबके लिए उनका खुला दरबार था। रंजीत बताते हैं कि उन दिनों बातचीत के लिए फ़ोन नहीं होते थे। मैं तब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मैं नहीं चाहता था कि वो लोग इसको देखें। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। अचानक मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं और फिर संजय खान के घर गए और वहां भी गोलियां चलाईं। ये सब शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्त थे। वो कहते हैं कि मैं उनके जाने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वहां पर ड्रॉप कर सकूं। खैर, रंजीत आगे बताते हैं कि जैसे ही वो गए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने निकला और जब मैं वापस आया तो मैंने संजय खान को अपने घर पर बैठे पाया और मैंने उनसे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ 21वीं सदी में गोलियां चला रहा है। और खैर 21वीं सदी तो नहीं थी, लेकिन चूंकि कहने के लिए कहा जाता है। और इन्होंने मेरे घर पर गोलियां चलाई, संजय खान ने गुस्से से कहा। वो पुलिस में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपस में बात करके मामले को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। ये बात उन्होंने धमकी देते हुए संजय खान ने कही। इस सारी बातचीत के बाद संजय खान ने प्रकाश मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर आने के लिए कहा था। शत्रुघ्न सिन्हा और प्रकाश मेहरा उन दिनों साथ में मिलकर एक फिल्म बना रहे थे और अक्सर साथ रहते भी थे। बाद में दोनों रंजीत के घर आए तो सिचुएशन ही पलट गई। रंजीत ने इस बारे में बताया कि प्रकाश और शत्रुघ्न सिन्हा मेरे घर पर इंतज़ार कर रहे थे। संजय तब नहीं आए थे। फिर मैंने एक कार आती हुई देखी, उसमें जीनत अमान और एक वकील था। फिर मैंने अपने चारों तरफ सायरन सुने,
मुझे समझ आया कि पुलिस ने मेरे घर को जैसे चारों तरफ से घेर लिया हो। संजय ने पुलिस से कहा था कि उन्हें जान से मारने के लिए सभी मेरे घर पर इकट्ठा हुए हैं। फिर मैंने पुलिस से बात की, संजय को मेरे घर आने के लिए मनाया। संजय ने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर अपना गुस्सा जताया और कहा कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के करियर के लिए बहुत कुछ किया है। रंजीत बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा प्रकाश मेहरा और संजय खान को अपने घर पर छोड़कर वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गए और शाम को उन्हें पता चला कि पुलिस शत्रुघ्न सिन्हा और प्रकाश मेहरा को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। दिलीप साहब को बीच बचाव आना पड़ा, दिलीप कुमार साहब को बीच बचाव के लिए आना पड़ा था और अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, रंजीत के घर पर हुआ मर्डर का प्लान। हालांकि बाद में ये लड़ाई सुलझ गई और मैं भी बाल बाल बच गया इस पूरे झमेले से। ये उस दौर के किस्से हैं शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान के। दोनों अपने ही अलग मिजाज के थे, बिल्कुल तुनक मिजाज, न किसी की सुननी न किसी से कहनी, खुद ही फैसला कर लेना। उन्हीं में से एक ये किस्सा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।